आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का और जो हमारे साथ सबक ग्रहण कर लीजिए कि आज से मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। वो 5 ऐसे सुनहरे गोल्डन रूल बताने वाला हूँ जो वैदिक टाइम से यूज किए जाते हैं। आप 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। इसलिए वीडियो टॉपर पढ़ते कैसे हैं, आज के इस वीडियो कम समय में वो ज्यादा याद कैसे कर लेते हैं, सभी चीजें याद नहीं आती और आपसे में भूल जाते हैं। यानी पेपर एक टाइम टेबल बनाना नहीं चाहिए, बल्कि अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का और जो सपना आपने सालों पहले देखा था, आज वो सपना पूरा करने का समय आ चुका है। दोस्तों, मौका सबको मिलता है और आज का ये सुनहरा मौका खास आपको मिला है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ सबक ग्रहण कर लीजिए कि आज से मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, बल्कि पूरी जी जान लगा के और टॉपर बनने लायक पढ़ाई करूंगा। और दोस्तों, ये कब हो पाएगा? जब आपको पढ़ने का सही तरीका पता होगा और लिखने का सही तरीका पता होगा, वरना आप ये भूल जाओ कि आप कभी टॉपर बन सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक एकदम रुके रहिए और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। बस आप लोग मुझे 5 मिनट दें और इस 5 मिनट में मैं आपको 5 ऐसे सुनहरे गोल्डन रूल बताने वाला हूं जो वैदिक टाइम से यूज किए जा रहे हैं और उसे फॉलो करके आप 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो फटाक से चलते हैं। और दोस्तों, टिप्स बताने से पहले मैं आपको आपकी प्रॉब्लम समझा देता हूं कि आपको प्रॉब्लम कहां हो रहा है। दोस्तों, बात करें प्रॉब्लम की तो आप लोग सोच रहे होंगे कि टॉपर पढ़ते कैसे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि ये टॉपर पढ़ता कैसे है, यानी टॉपर पढ़ाई कैसे करता है। उसके बाद में हम समझेंगे क्या टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जी हाँ, टॉपर भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद में है कम समय में वो ज्यादा याद कैसे कर लेते हैं, इसका ट्रिक क्या है, तो इसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए। उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी उन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बना रहता है एग्जाम के समय पे, जबकि आपका तो एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं पेपर देखते ही आपके दिमाग में सभी चीजें याद नहीं आती और आप उसी में भूल जाते हैं। पेपर है साइंस का, याद आने लगता है मैथ, यानी ये सभी समस्याओं का सलूशन जो है आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे टॉपर पढ़ते कैसे हैं। उसके बाद में क्या टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो जी हाँ होते हैं। कम समय में वो ज्यादा याद कैसे कर लेते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बना रहता है। तो चलिए फटाक से हम समझते हैं कि टॉपर पढ़ते कैसे हैं, यानी टॉपर का रूल क्या है। टॉपर पढ़ाई कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपना क्या बनाते हैं, डेली टारगेट बनाते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप कोई टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि सभी का टाइम टेबल अलग अलग होता है। हो सकता है आप 7 बजे खाना खाते हो, 4 बजे ट्यूशन जाते हो, यानी एक टाइम टेबल बनाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके जगह पर हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए। आप क्या करते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप टॉपर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये अच्छा रूल नहीं पता होगा तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करें, डेली टारगेट बनाएं। टाइम टेबल के हिसाब से मत पढ़िए, डेली टारगेट बनाइए कि आज मुझे ये हेडिंग पढ़ना है। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस का आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में आप ये सोच लीजिए कि आज मुझे कौन कौन से हेडिंग है जिन्हें मुझे अच्छे से नहीं याद है। आप उसे याद करिए, टारगेट बनाइए। कैसे टारगेट, आप एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी में आप लोग टारगेट बनाइए। पहला टारगेट कि आप क्या पढ़ेंगे, जैसे पहला चैप्टर है साइंस का जो कि है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो आप इसमें समझ लीजिए कि आज मैं जानूंगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पहला टारगेट रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और उसके बाद में इसके प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद में इसके प्रकार समझने के बाद में आप समझेंगे समीकरण संतुलित करना, यहाँ पर समीकरण संतुलित करना, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। क्या समझेंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। यानी आप क्या करेंगे, डेली टारगेट बनाएंगे और जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको रासायनिक अभिक्रिया याद हो जाएगा आप इस पर टिक लगा के अगले पर बढ़ जाएंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर बढ़ जाएंगे। तो आपको कैसे पढ़ाई करना है, डेली टारगेट के बेस पर पढ़ाई करना है। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। और उसके बाद में है डेली टारगेट की बात में है डू नॉट फॉलो मेनी बुक्स एंड टीचर, यानी आपको क्या करना है, कई
सारी किताबें नहीं पढ़नी है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़का है ए और यहाँ पे कोई लड़का है बी। अब यहाँ पर क्या होता है, ए है जो जिसके पास केवल एक प्रकाशन की बुक है, यानी केवल और केवल एनसीईआरटी बुक है, और इसके पास ये कोई टीचर से पढ़ाई नहीं करता है, केवल स्कूल में पढ़ता है, और ये दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं, और ये ट्यूशन भी जाता है, लेकिन ये ट्यूशन नहीं जाता है, इसके पास बहुत सारी किताबें हैं, इसके पास केवल एनसीईआरटी बुक्स हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो इसका आ गया कितना परसेंट, इसका आ गया 70%, और वही ये जो ए वाला बच्चा है इसका कितना आ गया, इसका आ गया 97%। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, जो बी वाला था इसके पास तो इसने ट्यूशन भी लगा रखा था, इसके पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, और वही बेचारा जो ये था इसके पास ना अच्छी किताबें थी और ना ही ये कोई ट्यूशन लगा रहा था, फिर भी इसका नंबर कैसे आया। अब इसने टाइम टेबल बनाया, अच्छे से टाइम टेबल पर पढ़ाई किया, लेकिन वही जो ये वाला लड़का है ये डेली टारगेट्स बनाता था और उसके आधार पर पढ़ाई करता था, जिससे इसको एक एक हेडिंग अच्छे से याद होता चला जाता था। उसके बाद में डू नॉट फॉलो मेनी बुक्स एंड टीचर, यानी ये क्या करता था, केवल एक किताब पढ़ता था, आपको कई किताबें नहीं पढ़नी है और ना ही कई टीचरों से पढ़ना है। उसके बाद में सेल्फ नोट्स, टॉपर क्या करते हैं, वो अपना खुद का नोट्स लिखते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा, जो भी टॉपर होगा वो टीचर के द्वारा लिखाया गया शब्द नहीं लिखेगा, तो खुद से अपने भाषा में उसे उसके ऊपर कर लिखता है, यानी वो सेल्फ नोट्स बनाता है। उसके बाद में हमारा अगला प्रॉब्लम क्या था, अगला प्रॉब्लम था क्या टॉपर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो जी हाँ, टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर ये जो ए वाला बच्चा है ये टॉपर है और ये बी वाला है ये टॉपर है। अब ये जो बी वाला बच्चा है ये 6 बजे यानी 6:30 बजे से ये मोबाइल चला रहा था। अब इसने सोचा कि मैं 7 बजे से पढ़ाई करूंगा, और इसे मोबाइल देखते देखते कितना बज गया, 7:15। अब ये क्या सोचेगा, अब ये सोचेगा कि यहाँ पर तो लेट हो गया, अब चलिए 8 बजे से पढ़ाई करूंगा, यानी बात को इसने टाल दिया। वही ये जो ए वाला बंदा था ये कभी भी मोबाइल से मोबाइल देख रहा था, अपना जो भी 1 घंटा 2 घंटा चलाता होगा चलाया, उसके बाद में जब पढ़ने बैठा तो मोबाइल को अपने से दूर कर दिया और केवल पढ़ाई पर फोकस किया। हाँ, मैं कहता हूँ कि आप लोग YouTube का यूज करिए, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अच्छे अच्छे जो है लाइव लेक्चर मिलेंगे, तो आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसने मोबाइल का सदुपयोग किया, इसने दुरुपयोग किया, यानी ये टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहा था और यही ये कर पा रहा था। और सेल्फ नोट्स रहेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में जल्दी समझ में आएगा, यानी जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि मैंने ऐसे ऐसे बनाकर लिखा था, और अगर आपको वहां पर नहीं भी याद है तो अभी आप बनाकर लिख ले जाएंगे। वहीं किताबी भाषा की बात करें तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए, अब ये तो हो गया डिस्ट्रैक्ट वाला और हो गया टॉपर पढ़ाई कैसे करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो अब मैं एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया रूल है, जिसे आप आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं। और इसे जब पुराने समय में वैदिक काल में ऋषि मुनि लोग भी इस रूल को फॉलो करते थे, जिसका नाम है 1 आवर फोकस रूल। यानी जब भी आप पढ़ने बैठे, आप ये मायने नहीं रखता कि आप 4 घंटा पढ़ें, 8 घंटा पढ़ें, मायने ये रखता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। यानी अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए 1 घंटा भी काफी हो जाएगा, यानी 1 आवर फोकस। यानी 1 घंटा जब तुम पढ़ो तो केवल पढ़ाई पर फोकस करो, इधर ना उधर, केवल कहां, अपने किताब पर, और आप लोग आसानी से उसे समझ पाएंगे। यानी आप भले ही 1 घंटा पढ़ो लेकिन अच्छे से फोकस, यानी किताब पर एकदम केंद्रित कर लो अपना जो है फोकस, और तब पढ़ाई करो। यानी ऐसे क्या होगा, अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं और आप इधर भी ताक रहे हैं, उसकी बात भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इधर गाना सुन रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको जो है 4 घंटा पढ़ेंगे फिर भी उतना याद नहीं होगा। लेकिन ये जब आप 1 घंटा अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर लेंगे, उस 4 घंटे के बराबर हो जाएगा।
और ए वाला जो बंदा था वो यही रूल फॉलो कर रहा था, यानी पढ़ रहा था केवल 1 घंटा। और वो जो बी वाला बच्चा था उसने ट्यूशन भी लगा रखा था, यानी ऑल ओवर वो 8 घंटे पढ़ाई करता था, फिर भी उसके मार्क्स केवल 70% आए थे, वही इसके 97% आए, क्योंकि ये 1 आवर फोकस रूल का जो है यूज कर रहा था। इसके आगे है याद रखने का तरीका। अब यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग याद कैसे करते हैं, रट्टा मारते हैं। ये आपकी कॉपी है, लेकर बैठ जाते हैं, पढ़ते हुए चले जाते हैं। इससे क्या होगा, आपको याद तो नहीं होगा, बल्कि जो आपको याद होगा वो भी आप भूल जाएंगे। अब आपको याद रखने का तरीका क्या है, शॉर्ट टर्म रिवीजन, यानी जब आपको स्कूल में कोई चीज पढ़ाया जाए और आप जब घर पर आए तो उसे 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट या 10 मिनट आप अच्छे से एक बार उसे सरसरी निगाह से पढ़ लें, और हो सके तो उसे आप एक बार घर पे लिख भी लें। अगर आपके पास समय अधिक है तो आप खुद का नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए और लिखकर प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी राइटिंग और स्पीड भी मेंटेन होगा और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद में है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस वो लो हो गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर जो ज्वाला भड़क रही है उसे जाइए फोड़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और इस साल 2027 में आप लोग टॉपर बन के दिखाइए, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपसे ही जो है डाउन हुआ। कैसे, एक कोई बच्चा था, ए वाला बच्चा, अब इसको इसके घर वाले क्या करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, यानी बढ़ावा देते हैं पढ़ाई करने के लिए, वही इसे केवल डिमोटिवेशन मिलता है। यानी आपका एरिया भी उसमें मायने रखता है कि आपको पढ़कर अच्छा आदमी बनना है या आपको उन्हीं के जैसा रहना है, यानी जैसे दोस्तों के साथ रहोगे वैसे ही आप हो जाओगे। यानी पढ़ाई में आप अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको भी ऊपर ले जाएं। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सभी रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और केवल और केवल एक दोस्त के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी ये गोल्डन रूल पता चले, और आप उस दोस्त को सेंड करिएगा जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो। दोस्तों ये रहा आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका, और कैसे याद करना है। आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर कोई डाउट बच गया है या मैं उसे नहीं बता पाया हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप उसे कमेंट में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको कभी लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो आप मुझे एक बार कमेंट करिएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।